हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एडर के बारे में। हाफ एडर, फुल एडर पढ़ा था। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। फुल एडर सॉरी, हाफ सबट्रैक्टर के बारे में ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था। प्रीवियस क्लास में हमने ये कवर किया था। और आज जो हम कवर करने वाले हैं टुडे, जो हम अभी जो करेंगे वो हम करेंगे फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर। ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है? फुल सब्ट्रैक्टर जैसे कि हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है कि दो वन बिट ऑपरेशन, जो वन बिट जो दो वेरिएबल्स होता है उनको सब्ट्रैक्ट करता है। ऐसे फुल सब्ट्रैक्टर तीन बिट ऑपरेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। फुल सब्ट्रैक्टर परफॉर्म थ्री बिट सब्ट्रैक्शन, थ्री बिट सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, ए बी और सी। अब या तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी, और हम इसको ऐसे कर सकते हैं ए माइनस बी प्लस, सॉरी। तो ठीक है, ये हमने ट्रुथ टेबल बना ली भाई। ट्रुथ टेबल हमारे को पता है कैसे बनानी होती है तीन वेरिएबल की। तो तीन जीरो चार, चार जीरो चार वन, फिर दो जीरो दो वन। ये पता है यार, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। अब देख लेते हैं भाई, तीनों जीरो है तो हमारा डिफरेंस भी जीरो होगा और बोरो भी जीरो होगा। दो जीरो है एक वन है, तो हमारा दो जीरो, जैसे ए माइनस बी किया तो डिफरेंस जीरो माइनस वन, ए माइनस बी किया जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो हो गया। जीरो माइनस वन किया तो वन डिफरेंस होगा, और बोरो भी लेना पड़ेगा, बोरो भी लेना पड़ेगा तो वन बोरो हो गया। सिमिलरली इस केस में जीरो माइनस वन, तो डिफरेंस भी वन होगा और बोरो भी हमें लेना पड़ेगा। सेम केस होगा ऊपर वाला जैसा। अब जीरो माइनस वन, तो डिफरेंस हो गया जीरो, बट बोरो तो लेना पड़ेगा बॉस, बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो हमारा हो गया वन। अब इसमें वन माइनस जीरो, तो डिफरेंस वन और माइनस बोरो जीरो, कोई बोरो। वन माइनस जीरो, तो डिफरेंस जीरो बोरो जीरो। वन माइनस वन, डिफरेंस जीरो बोरो जीरो। और वन माइनस वन, तो डिफरेंस वन और बोरो। अब इसको देखते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे किस, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप। के मैप आपको आना चाहिए। के मैप मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अभी भी फिर से मैं बता दूंगा। तो पहले हम डिफरेंस का देखेंगे, फर्स्ट हम डिफरेंस का देखेंगे और देन फिर हम सब बोरो का देखेंगे। सॉरी, बोरो का हम देखेंगे। पहले डिफरेंस का के मैप बनाएंगे, फिर बोरो का मैप बनाएंगे, और फिर उसका हम क्या बोलते हैं उसको, सर्किट डायग्राम बना देंगे। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो डिफरेंस का हम देखेंगे। तो तीनों जीरो हैं, तीनों जीरो हैं। एक मिनट, तो तीनों जीरो हैं भाई, तीनों जीरो हैं। तो तीनों जीरो तो हमारे इसमें है, तीनों जीरो हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया? जीरो। हमने यहाँ पे लिख दिया भैया जीरो, ठीक है। अब दो जीरो एक वन है, दो जीरो ए बी यानी कि ए बी जीरो जीरो है और वन है, जीरो जीरो वन पे है, तो हमारा डिफरेंस क्या है? वन आ गया भाई। डिफरेंस क्या है हमारा? वन आ गया। तो यहाँ पे हमने वन लिख दिया। अब जीरो वन वन, जीरो वन वन, सॉरी जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो पे हमारा डिफरेंस आ गया वन। अब जीरो वन वन देखना है। जीरो वन वन, जीरो वन वन, तो हमारा डिफरेंस आ गया हमारा जीरो, जीरो लिख दिया भाई, ठीक है। अब वन वन जीरो देखना है। वन जीरो देखना है भाई, वन वन जीरो हमारा ये है, ए बी वन है और सी जीरो है, तो हमारा डिफरेंस आ गया जीरो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीरो। और वन 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 देखते हैं भैया, ट्रिपल वन था, ट्रिपल वन था तो हमारा डिफरेंस आ गया वन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन। वन जीरो जीरो पे देखते हैं भाई, वन जीरो जीरो हमारा ये यहाँ पे है, और वन जीरो जीरो पे हमारा डिफरेंस आ गया वन, और वन जीरो वन पे हमारा डिफरेंस आ गया जीरो। वन जीरो जीरो पे हमारा डिफरेंस आ गया वन, और वन जीरो वन पे हमारा डिफरेंस आ गया जीरो, ठीक है। तो इससे हमने के मैप बनाया। के मैप को अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो आपको पता होगा, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं भाई। के मैप को हमने सिंप्लीफाई किया। अब अलग अलग है, कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं। कैसे हिसाब लगाते हैं भाई? अब देखते हैं कि ये किस पे है, ए बार बी बार और सी, ए बार बी बार सी। अब इसको देखते हैं,
ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। अब इसको देखते हैं ए बी सी, ए बी सी लिख दिया हमने। अब इसको देखते हैं, ये है ए बार बी, सॉरी ए बी बार सी बार, ए बी बार और सी बार, ये तीनों हमने। अब इसमें से हमने ए कॉमन ले लिया भाई, ए कॉमन ले लिया, और ये हमारा आ गया बी बार सी प्लस बी सी बार। इसमें से इसमें से हमने ए कॉमन ले लिया, इसमें आ गया बी सी प्लस बी सी बार। अब ये कॉमन लेने के बाद ये जो है बी बार सी प्लस बी सी बार, ये हमारा किसका बन रहा था, बी बार सी प्लस बी सी बार। इसको हम एक्सोर ऑपरेशन बोल देते हैं, एक्सोर ऑपरेशन लग गया भैया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्सोर सी, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया भाई। अब इस पे क्या आ रहा है, ये जो ऑपरेशन है बी सी प्लस बी बार सी बार, ये एक्सनोर ऑपरेशन है, एक्सनोर ऑपरेशन है, एक्सनोर ऑपरेशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी एक्सनोर सी, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमने यहाँ पे लिख दिया भैया, एक एक्सोर ऑपरेशन है, एक एक्सनोर ऑपरेशन है। बट अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको हमने सीधा मैंने ऐसे लिख दिया, बट इसको मैं अब सिंप्लीफाई करता हूं। अब मान लीजिए लेट हमने क्या करा, बी, इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार। अब यही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी, ए यही सेम बन रही है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्सोर एक्स। अब एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ए एक्स की वैल्यू क्या थी, बी, ए एक्सोर बी प्लस एक्सोर सी। तो ये हमारा डिफरेंस इसका ऐसे आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, सेम मैं बार बार आगे पीछे नहीं जा रहा, इसमें हमने देख लिया। बोरो की बात कर लेते हैं, बोरो में भी हमारे पास ऐसे ही कर रहे हैं। अब बोरो के हमारे पास तीन ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ग्रुप हमारा ये बन गया। तीन ग्रुप बन गए हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, इस ग्रुप के बारे में हमारे बात कर लेते हैं। तो इस ग्रुप में हम देखते हैं भाई, इस ग्रुप में हम क्या देखते हैं, क्या क्या देखते हैं हम भाई इस ग्रुप में, कि हमारा क्या चेंज हो रहा है। इस ग्रुप में हमारा चेंज हो रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है। पहले फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप के बारे में हम बात कर लेते हैं। सी हमारा सेम है, सी हमारा सेम है, सी हमारा सेम है, और ए हमारा चेंज हो रहा है भाई, ए भी हमारा सेम है। तो सी हमारा सेम है, ए हमारा सेम है, चेंज हमारा बी हो रहा है, बी हो रहा है। तो बी को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो सी हमारा चेंज हो रहा है, तो हम इसके लिए हम क्या कर देंगे, ए हमारे यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ए बार लिख देंगे, और सी हमारा वन है तो वन लिख देंगे। अब सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सेकंड ग्रुप हमारा कौन सा है, ये वाला है, सेकंड ग्रुप में हमारा ये वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सेकंड ग्रुप में, तो ये जो है ये तो सेम रहा है, बट सी हमारा चेंज हो रहा है। सी एक बार जीरो है, वन है, तो सी को हम छोड़ देंगे, सी को हम लीव कर देंगे, भाई मेहनत कर रहा है तू, तू रहने दे। ए को हम ए बी को पकड़ लेंगे, तो ए बी के लिए हम ए बार और बी हो जाएगा। थर्ड ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, ये ग्रुप है हमारा, तो सी तो होगा क्योंकि सी तो सेम है, सी हमने लिख लिया। और जो हमारा जो चेंज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ए चेंज हो रहा है जीरो से वन, तो उसको हम छोड़ देंगे, और वन वन सेम है, यानी कि बी है भाई, बी को हमने पकड़ लिया। तो बोरो के लिए हमारा ये बन गया, ठीक है। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सब कुछ अलग अलग आ रहा है सब में, ठीक है, वेरिएबल अलग अलग है। अब इसका हमने क्या करना है, अब हमारे पास दोनों डिफरेंस का भी आ गया। अब हमने सबट्रैक्टर का सर्किट बनाना है भाई, सबट्रैक्टर का सर्किट बना दिया। कैसे बना दिया हमने सबट्रैक्टर का सर्किट, ऐसे बना दिया भाई। हमारे पास ए एक्सोर बी एक्सोर सी था, तो हमने क्या किया, सीधा हमने, या तो हम दो एक्सोर लगा लेते हैं, एक एक्सोर में काम कर लेते हैं। हमने सीधा कर दिया भैया, ए बी सी एक्सोर लगा दिया, डिफरेंस कर दिया, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ठीक है। और उसमें हमें नोट गेट चाहिए था, किसका नोट चाहिए था, ए का नोट चाहिए था, तो इसमें हमने यहाँ पे एक नोट गेट और लगा दिया, ये हमने नोट गेट लगा दिया। तो ये ए से आ रहा तो ए बार हो गया, ये हो गया नोट गेट लगने के बाद ए बार हो गया। अब ए बार हो गया,
अब एक बार क्या हमारे ए बार सी चाहिए था, तो सी ए बार चाहिए था, तो सी की हमने एक आउटपुट दे दी इसमें और एक ए बार दे दिया, तो सी ए बार हो गया। फिर हमें ए बार बी चाहिए था, ए बार बी चाहिए था तो भैया एक तो आउटपुट इसकी दे दी, और बी चाहिए था तो इसकी दे दी सीधी, सॉरी इसमें दे दी, ए बार बी हो गया। अब ऐसे ही हमने इसमें क्या चाहिए था, बी सी, तो बी वैल्यू दे दी और सी दे दी। और फिर हमने हम एडिशन किससे करवाते हैं, और गेट से, तो और गेट ऑपरेशन, और ऑपरेशन लगा के हमने, तो ये हमारा इसका फाइनल जो सर्किट डायग्राम था, सर्किट है वो हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। पैरिटी जनरेटर क्या होते हैं भाई, पैरिटी जनरेटर पैरिटी जनरेट करते हैं। अब पैरिटी जनरेटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इवन पैरिटी जनरेटर और एक होता है ओड पैरिटी जनरेटर। ध्यान से बात समझना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है इवन पैरिटी जनरेटर के बारे में। इवन पैरिटी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा क्या है, जो ओड में होना चाहिए वो इवन में होता है, मतलब वाइस वर्सा होता है। अगर हमें इसमें क्या देखना है, इनपुट देखनी है, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू देखनी है। अगर नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू है इवन पैरिटी जनरेटर में, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू जो है वो हमारी वन है, सॉरी नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू है वो हमारी ओड है, तो हमारा पैरिटी इसमें जनरेट होगी वन। इवन में, इवन में अगर नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू ओड में है, अगर इवन पैरिटी जनरेटर में, इवन पैरिटी जनरेटर में हमारे को क्या ध्यान रखना है, अगर इनपुट नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू या वेरिएबल बोल दो, आर ओड, नंबर ऑफ इनपुट्स बोल दो, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू आर ओड, देन आउटपुट विल जनरेट पैरिटी वन, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज। ठीक है, ऐसे इसका उल्टा कर लें, ओड पैरिटी जनरेटर के बारे में बात कर लें। अगर यहां पे इनपुट वैल्यू जो है, अगर यहां पे इनपुट वैल्यू जो है यहां पे इवन है, ओड में अगर इवन वैल्यू है, इनपुट वैल्यू इवन इनपुट वैल्यूज हैं, तो वो आउटपुट में जनरेट पैरिटी कर देगा, आउटपुट में वन दे देगा, यानी कि पैरिटी जनरेट। सिर्फ इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। इवन में ओड होनी चाहिए, ओड में इवन होनी चाहिए, सीधी सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, एनकोडर्स की तरफ बढ़ते हैं। एनकोडर्स होते क्या भैया, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। एनकोडर क्या करता है, कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इनपुट लाइंस एंड n आउटपुट लाइन, यानी कि जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन आती है 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में इनपुट आएगी, और आउटपुट जो आएगी वो n आउटपुट आएगी, यानी कि जितनी इनपुट 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में आएगी, उतनी जो उसकी पावर होगी उतनी आउटपुट लाइंस होगी। ठीक है, सिंपल एनकोडर में क्या होता है, एक इनपुट लाइन एक्टिव होती है एक टाइम पे। ठीक है, एक होता है सिंपल एनकोडर, एक होता है प्रायोरिटी एनकोडर। सिंपल एनकोडर की बात यह है कि सिर्फ एक इनपुट लाइन एक टाइम पे एक्टिव होएगी, whereas प्रायोरिटी एनकोडर डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी, उसमें मल्टीपल भी ऑन हो सकती है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सीधा 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 सा एनकोडर का एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n इनपुट है, और जो इन आउटपुट आएंगे वो n आउटपुट आएंगे। ठीक है, एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ले लिया, एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 इनपुट लाइन है, यानी कि अगर 8 इनपुट लाइन है तो हमारे पास आउटपुट लाइन हमारी 3 होगी। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। तो 4 इंटू टू एनकोडर देख लेते हैं। 4:2 बोल देते हैं, 4:2 एनकोडर बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, डिपेंड्स ऑन बुक्स। तो 4:2 एनकोडर देख लेते हैं भाई, 4:2 एनकोडर देख लेते हैं। तो इसका हमने मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारा हमारा ब्लॉक डायग्राम हमने दे रखा है, हमने ड्रॉ कर रखा है पहले से ही। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमारे पास 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो उसके 4 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 2, तो हमारे पास आउटपुट लाइन कितनी होंगी, इनपुट अगर हमारे पास 4 है तो आउटपुट हमारे होंगे 2 आउटपुट। वही बात है, D3 D2 D1 D0, तो हमारे पास आउटपुट x और y हमने ले लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। अब हमने ले लिया D0 D1 D2 D3, आप इसको उल्टा करके लिख दो, D0 D1 D2 D3, और x और y ये हमारा इनपुट है,
ठीक है भाई, सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या है, एक टाइम पे, अब पता है आपको, डाउट आ रहा होगा कि इसमें तो 16 हम जनरेट कर सकते हैं, 16 वैल्यू को हम जनरेट कर सकते हैं, 16 इनपुट्स हम दे सकते हैं, अलग अलग इनपुट दे रख सकते हैं। बट इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि सिंपल एनकोडर है, इसमें सिर्फ एक इनपुट लाइन एक टाइम पे एक्टिव होगी, हमें औरों से फर्क नहीं पड़ता। आप मल्टीपल एक्टिव कर लो, बट हमें औरों से फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एनकोडर में सिर्फ एक इनपुट एक टाइम पे होगी, क्या कहते हैं, ऑन होगी, ठीक है। एक्टिव जो होगी, एक इनपुट एक टाइम पे सिर्फ एक ही इनपुट एक्टिव होगी। तो ठीक है, बात करते हैं अब इसकी। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, इसको याद कैसे करेंगे ट्रूथ टेबल को? तो हमारे पास एक 8421 का फॉर्मूला होता था, 8421 का फॉर्मूला होता था भाई, उसी से हम इसको याद करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। नहीं तो और मैं बता देता हूं कि भाई जीरो, जीरो हमारा 21 में आता नहीं है, तो 21 हमारे को सिर्फ याद करते हैं, 21 हम सिर्फ याद करते हैं। तो 21 हमारा डी जीरो है, जीरो कब होगा, जब दोनों जीरो होंगे, वन, दोनों जीरो होंगे, जब जब ही जीरो होगा जब दोनों जीरो होंगे। और वन हमारा कब होगा, जब हमारा एक वन हो जाएगा, यानी कि वाई हम वन हो जाएगा, ये टू वन हम यहाँ पे लिख देते हैं, याद करने की तरीका है। वन हमारा कब वन होगा, अगर डी वन वन होगा जब डी वन एक्टिव होगा, यानी कि वन ये होगा, वाई वन होगा। टू कब होगा, जब टू आउटपुट कब आएगी, जब डी टू पे टू होएगा और एक्स पे यानी कि वन आ जाएगा। अब थ्री कैसे आएगी, जब वन ये होगा, दोनों। सो याद हो गया होगा आपको, सिंपल सीधी सी बात है। डी जीरो कब आएगा, डी जीरो आएगा जब दोनों जीरो होंगे। डी वन कब आएगा, जब जीरो वन होगा, यानी कि वाई वन होगा। डी टू कब आएगा, जब एक्स वन होगा और वाई जीरो होगा। और डी थ्री कब आएगा, जब एक्स वन होगा और वाई वन होगा, ठीक है। तो एक्स की और वाई की वैल्यू अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या क्या, हम वन हमारी कब कब आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, आ रहा है एक तो D2 जब ऑन है, एक D2 जब ऑन है और एक D3 जब ऑन है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी D2 प्लस D3। और y की वैल्यू हमारे पास कब ऑन हुई है, ऐसे हम y की कर लेते हैं भाई, y की हमारे पास कब कब ऑन है, y की हमारे पास कब कब ऑन है, एक तो हमारे पास जब D1 ऑन है, और एक हमारे पास D3 है। ये है, इससे हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा भाई। ऐसे हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं आसानी से, D3 D2 D1 D0। तो D0 की तो हमारे हमने बात ही नहीं की। X के लिए हमें सीधा सीधा और गेट लगाना है, और गेट लगाने के बाद हमारे पास X D2 और D3 और D3 हमने कर दिया। यहाँ पे X इज इक्वल टू D2 D3 आ गया। और Y के लिए हमें D1 प्लस D3 चाहिए था, तो D1 हमने कर दिया एक का, और D3 हमने कर दिया। तो Y इज इक्वल टू D1 प्लस D3, D1 प्लस D3। होप सो एनकोडर का ये समझ में आ गया होगा। प्रायोरिटी एनकोडर की बात कर लेते हैं। ये एक कैसे वर्क करता है, इट गिव्स आउटपुट बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट, ठीक है। अब लोएस्ट प्रायोरिटी इसमें आई नोट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें आई थ्री है, ठीक है। कॉम्बिनेशन सर्किट है, सबको पता है, मल्टीपल इनपुट हाई हो सकती है एक टाइम पे। और वो भी हम कैसे बताएंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि हम कैसे उसको नेग्लेक्ट करते हैं, मल्टीपल इनपुट अगर हाई होते हैं। वो आपको क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। रेस टू पावर एन इनपुट लाइन्स होती है और एन आउटपुट लाइन होती है, आपको सबको पता है। ये पीछे जो एनकोडर के बारे में पढ़ा था वो यही बात पढ़ी थी। अब ट्रुथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। हमने ये एक डायग्राम लिया है 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर का, और इसकी ट्रुथ टेबल हमने बना दी। ट्रुथ टेबल हमने बना दी, तो ट्रुथ टेबल हमने बना दी भाई। ये हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है। अगर हमारे चारों जीरो हैं, अगर हम चारों चारों जीरो हैं, तो हम डोंट केयर कंडीशन कर देते हैं। y1 और y0 को फर्क नहीं पड़ता भैया। प्रायोरिटी एनकोडर में y1 और y0 दोनों जीरो, अगर चारों जीरो हैं तो हम डोंट केयर कंडीशन, क्या फर्क पड़ता है, क्या आउटपुट आती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब अगर एक वन, आई नोट अगर वन आ जाता है, आई नोट अगर वन आ जाता है, तो वही बात है, जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। डिफरेंस देखना एनकोडर, सिंपल एनकोडर और प्रायोरिटी एनकोडर का, आपको पता चल जाएगा। अगर अब वन कब आएगा, वन कब आएगा, वही टू वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें भी, टू वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वाई कब आएगा, आई वन वन है, आई वन वन है, बट वन तो तभी आएगा जब वाई नोट वन हो जाएगा, टू वन, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, आई टू अगर वन है तो वाई वन वन होगा, यानी कि टू वैल्यू होगी और ये जीरो होगा। और आई थ्री ये है, तो ये वन होगा और ये भी वन। बाकी हमने, बाकी सब जीरो लगा दिया। ये हम यहाँ पे क्रॉस क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक रीजन है।
इसको हम डोंट केयर कंडीशन में डाल देते हैं। इसको हम डोंट केयर कंडीशन में डाल देते हैं कि भाई ये हम जब कार्नो मैप करेंगे, कार्नो मैप से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, के मैप से हम सिंप्लीफाई करेंगे, उस केस में आपको समझ में आएगा ये डोंट केयर कंडीशन है। यहाँ पे 1 हो 0 हो फर्क नहीं पड़ता उससे, वो अपना पीछे वाले बिट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम y1 के बारे में बात करेंगे। भाई y1 के बारे में बात करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ y1 के बारे में कार्नो मैप। इसी के तरीके से फिर आपको y नोट का भी आपको समझ में आ जाएगा। 16 वेरिएबल का कार्नो मैप बनेगा, सॉरी 4 वेरिएबल का कार्नो मैप बनेगा। 16 उसमें हमारे पास बॉक्सेस। ठीक है, अब i3 i2 और i1 और i, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1। अब देखो यहाँ पे 0 0 है और 0 0, यानी कि हर जगह 0 0 चारों 0 है, तो हमें डोंट केयर कंडीशन में डाल दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता क्या आउटपुट आएगा क्या नहीं आएगा। अब देखना है i3 i2 0 0 है, i3 i2 0 0 है, और क्या है हमारा 0 1, i1 और i0 हमारा क्या है 0 और 1, ये हमारे यहाँ पे है, तो हमारा आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, y1 में हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब 0 0 और 1 1 देखना है, 0 0 और 1 1। अब देखो, अब वो बात समझने की बात है, 0 0 और 1 1, 0 0 और 1 1। अब देखो यहाँ पे 0 0 और 1 1 तो कहीं है ही नहीं इसमें। अगर यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे मैं देखता हूं तो कहीं पे 0 0 1 1 है, नहीं है भाई। अब ये जो ये मैंने क्रॉस लगाया, ये डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे को के मैप करने के लिए हेल्प करता है। अगर यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ, तो भाई 1 1 0 0 1 1 आ गया कंडीशन, तो 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। अब अगर 0 0 और 1 0, यानी कि 0 0 और 1 0, 0 0 और 1 0, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, वो डोंट केयर कंडीशन, तो भी 0 आएगा। इसीलिए ये कार्नो मैप में हेल्प करता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या है यहाँ पे, उसको सिर्फ अपने एक बिट से एक नंबर से मतलब था, वहां पे उसने वैल्यू रखवा दी कि भैया आप सिंप्लीफाई करो इससे, बाकी जो आप 1 भी कर सकते हो उसको 0 भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे 0 1 और 0 0, 0 1, 0 1 एंड 0 0। 0 1 एंड 0 0 तो भैया वो 1 दे रहा है, तो 0 1 एंड 0 0 तो वो 1 दे रहा है। अब 0 1 और 0 1, 0 1 एंड 0 1, 0 1 एंड 0 1, वही डोंट केयर कंडीशन आ गई, तो वहां पे कुछ भी रख लो, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 0 1 और 1 1, 0 1 और 1 1। अब उसका आगे के दो हैं, तो आप हर जगह एक बार ऊपर 1 आ गया तो 1 1 1 रखते चले जाएंगे। अब 1 1 और 0 0, 1 1 एंड 0 0 देखना पड़ेगा भैया, 1 1 एंड 0 0, यानी कि 1, इसके बाद की सारे x x x है, तो डोंट केयर कंडीशन, फर्क नहीं पड़ता उसको क्या है, तो सब में 1 0 0 0 1 0, यानी कि i3 और i2, i3 और i2 1 0, यानी कि इसमें भी हमारे को 1 सिर्फ एक ही कंडीशन में, i3 1 एक में है, तो सब में 1 रख दो, बाकी 0 रखो 1 रखो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपके दो बैच बन जाएंगे, एक तो ये बन गया 4 4 का, एक आप इसको, ठीक है। अब इसको देखना है भाई, इसको देखना है, इसमें y1 में हमारे को कैसे देखना है, y1 में हमारा क्या देख रहे हैं भाई, i3। अब ये देखो हमारा क्या चेंज हो रहा है, i3 से i1 पे जा रहे हैं तो 1 हो रहा है, i3 से i1 पे जा रहे हैं तो 1 हो रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे i3 से सॉरी 0 से 1 पे जा रहे हैं, तो i3 को छोड़ देंगे, और जो ये है 1 1 और 1, i2 को पकड़ लेंगे भाई, i2 को पकड़ लेंगे, i2, इसमें तो इसमें तो चेंज हो ही रहा है, बट बाकियों में तो चेंज नहीं हो रहा, हर एक चीज में चेंज हो रही है, इसमें तो चेंज हो रहा है, हमारा हर बार चेंज हो रहा है, बट इसमें नहीं हो रहा। अब इसमें देखो, इन दोनों में देखो, 1 1 था, तो
वन वन था, यानी कि यहाँ पे वन था, तो ये सेम है, सेम को पकड़ लेंगे, और वन जीरो ये चेंज है तो चेंज को छोड़ देंगे, यहाँ पे आई टू और आई थ्री आ गया। अब सिमिलरली उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमने वाई नो इसका बना दिया था वाई नोट का, तो ऐसे ही जैसे डोंट केयर कंडीशन का देख के हमने इसका बनाया था, ऐसे ही हमने सिमिलरली इसका बना दिया। तो जीरो जीरो पे डोंट केयर कंडीशन थी तो भैया डोंट केयर लगा दिया, बाकी जीरो वन पे था तो सेम, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये बनाया है ना, आपको बनाई के दिखा देता हूँ। 16 बॉक्स बनेंगे। हमारा आई वन, आई नॉट और आई थ्री और आई टू, जीरो 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 वन ठीक है। तो पहले तो हमारे डोंट केयर कंडीशन आ गई, दूसरी जो है हमारी क्या आई है, जीरो जीरो और जीरो वन, जीरो जीरो और जीरो वन पे हमारा जीरो था। तीसरी क्या है, जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, यानी कि ये कंडीशन आ गई, कौन कौन सी आ गई, जीरो जीरो और वन वन, तो हमारी वैल्यू वन आ गई, हमने वन रख दी। जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन जीरो तो उस पर भी वन है तो हमारा वन आ गया। अब जीरो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, तो उसमें हमारी जीरो आ गई, एक पे जीरो आ गई तो सभी पे जीरो आएंगी, करके देख लो, पहले भी मैंने बताया था। अब क्या है कंडीशन हमारी, वन वन और जीरो जीरो, वन वन तो एक ही में है तो सभी में वन आएगा, ठीक है। और वन जीरो 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 है, वन जीरो तो उसमें भी वन है, तो ये सब, तो इसमें भी हमारे दो बन गए भैया ब्लॉक, एक तो ये बन गया और एक हमारा ये ब्लॉक। तो पहले में तो भाई हम ये देखेंगे कि आई थ्री तो भैया आलसी पड़ा है, आई थ्री को पकड़ लेंगे, आई टू को हम छोड़ देंगे, आई थ्री को पकड़ लेंगे, तो हमने आई थ्री को पकड़ लिया, ठीक है। अब दूसरा ये हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तो हमारा आई थ्री चेंज हो रहा है, वन से जीरो हो रहा है, तो हमने आई थ्री को तो पकड़ लिया भैया, आई थ्री चेंज हो रहा है ना, नहीं हाँ आई थ्री को, आई थ्री चेंज हो रहा था, आई थ्री को हम छोड़ देंगे, आई टू को पकड़ लेंगे, जीरो भैया तू आलसी है, तो जीरो जीरो को तो तेरे को पकड़ लिया, चेंज होने को छोड़ दिया, जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ दिया, और जो आलसी पड़ा उसको पकड़ लिया। अब इसमें देख लेते हैं, वन 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 जीरो, तो ये आई वन तो भैया आलसी है, आई वन को पकड़ लेंगे, आई टू चेंज हो रहा है, आई नॉट चेंज हो रहा है, तो आई आई नॉट को छोड़ देंगे, आई वन को हमने पकड़ लिया, आई टू, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। आपको होप सो कि ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो मुझे प्लीज पिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, जो कि डिकोडर है। डिकोडर के बारे में बात करें, डिकोडर एनकोडर का उल्टा है, डिकोडर डिकोड्स एन इनपुट टू एन टू रेज टू पावर एन आउटपुट्स। अब उसमें क्या था हमारे पास, टू रेज टू पावर, कहाँ गया, समस्या हो रही है, एनकोडर में हमारा क्या था, एनकोडर में हमारे पास टू रेज टू पावर एन इनपुट होते थे, और ये हमारे को एन आउटपुट देता था, ठीक है। डिकोडर में हमारा क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है एनकोडर का, टू रेज टू पावर एन हमारे पास आउटपुट्स हैं और इनपुट्स हमारे पास एन है, ये हमारा डिकोडर का, ठीक है, ये हमारा डिकोडर का हो रहा है। अब जो इसमें एक एनेबल होता है, अगर वो जीरो है तो डिकोडर डिसेबल होगा, ई अगर वन है तो डिकोडर एनेबल होगा, वही बात है सब में जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो टू इंटू फोर हम एक डिकोडर के बारे में बात कर रहे हैं भाई, टू इंटू फोर हम डिकोडर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं और चार हमारे पास उसके आउटपुट्स हैं, ठीक है। यानी कि इनपुट एन की वैल्यू हमारे पास दो है, इनपुट ये हमारे इनपुट हो गए डिकोडर में, और आउटपुट जो हो गए हमारे पास हो गए टू रेज टू पावर टू, यानी कि टू रेज टू पावर एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर डिकोडर,
सो 4 आउटपुट शो। तो वही है। अब इसका ट्रूथ टेबल हमने बना लिया। एनेबल अगर जीरो हो गया तो डोंट केयर कंडीशन में ए और बी डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता क्या है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एनेबल 1 है तो यहाँ से एनेबल का हमारा काम खत्म हो जाता है। यहाँ से हमारा एनेबल का काम खत्म हो जाता है। ये अगर जीरो है तो भाई वो तो डिसेबल ही होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जीरो जीरो है तो वन होगा भाई, वाई नोट वन हो जाएगा, वाई नोट इनपुट वाई नोट पे चला जाएगा। अगर जीरो वन है तो इनपुट वाई वन पे चला जाएगा। अगर वन जीरो है तो इनपुट वाई टू पे चला जाएगा। अगर वन वन है तो इनपुट वाई थ्री पे चला जाएगा। इसका सर्किट डायग्राम जो बनाना है भाई वो ऐसे बन जाएगा। ए बी एनेबल, पहले तो हम ए, इसका सर्किट डायग्राम जो हमारा ये है ए बी। अब ए हमने ले लिया, बी ले लिया, एक एनेबल ले लिया, क्योंकि एनेबल होगा जब तो हम सर्किट सही सर्किट ऑन पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि भैया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया भाई, हमने ले लिया। हमने हमारे को चाहिए क्या क्या, अब इसके हिसाब से देखना है भाई। ए बी, ए बी जीरो जीरो है तो जीरो जीरो है तो भाई जीरो जीरो ए बार करेंगे, जीरो है, ए बार रिप्रेजेंट इज इक्वल टू जीरो, ए रिप्रेजेंट इज इक्वल टू वन, ऐसे बी बार रिप्रेजेंट इज इक्वल टू जीरो, बी रिप्रेजेंट इज इक्वल टू वन, और एनेबल तो भैया वन है ही। ठीक है, तो ए बार जीरो है, ए बार जीरो है तो हमने एंड गेट में लगा दिया ए बार, और बी बार भी जीरो है, बी भी जीरो है तो बी बार से हमने आउटपुट ले लिया, इनपुट ले लिया, और एंड गेट में लगा और एनेबल है तो हमारा वाई नोट ये हो गया। ऐसे ही वाई वन के लिए हमने क्या था, जीरो वन था तो ए बार ले लिया और बी ले लिया तो ए बी ई ले लिया हमने। ऐसे ही हमने वन जीरो के लिए तो ए से हमने ले लिया इनपुट, बी से हमने बी बार से ले लिया, और वाई टू हमारा हो गया, और एनेबल तो है ही। तो ए और जो लास्ट में दोनों वन है तो ए और बी, तो वाई थ्री। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। ये हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम इसको सीधा लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा डिकोडर है। डिकोडर में आज हम क्लास हम यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल से मैं क्लास रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, अगर फिर भी कहीं दिक्कत लगे, यार मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, फिर भी आपको कहीं दिक्कत लगे तो प्लीज़ मुझे कुछ कमेंट करके बता देना कि क्या आपको समझ में नहीं आया या फिर क्या समझ में आया। आपके फीडबैक्स बहुत वैल्यू रखते हैं हमारे लिए, और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे यार। बहुत जल्दी मैं अब इसको ख़त्म करवाऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और होप सो आप बोल रहे हो कि नेटवर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो नेटवर्किंग मैंने करवा रखा है, बट अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो हम नेटवर्किंग भी करेंगे। बट देखते हैं फिर आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और भैया ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, सेफ रहिए खुद, अपने परिवार को सेफ रखिए। टिल देन मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द